आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी स्क्रिप्ट के शुरुआत में 90% का पैटर्न। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो डाला था जिसमें 90% में हमने बताया था कि 90% अगर बैटिंग डोमिनेट है तो वो शुरुआत से पहले ओवर से ही परफॉर्म करेगी और 9 की रन रेट मेंटेन करेगी। जैसा कि आपने 24 अप्रैल 2025 का मैच जो आरसीबी आरआर के बीच में खेला गया, उसमें आपने देखा कि आरसीबी ने 9 की रन रेट मेंटेन की और उसी को होल्ड की, तो वो डोमिनेट थी 90% में। और दोस्तों अगर 90% में विकेट आने होते हैं तो आपने देख ही लिया कि पीएसएल का जो मैच था कल, उसमें भी सेम स्क्रिप्ट आईपीएल 2000 जो आईपीएल की जो थी 24 अप्रैल 2025 की जो स्क्रिप्ट थी, सेम स्क्रिप्ट पीएसएल की भी थी कल। तो आपने उसमें देखा शुरू में कितने विकेट आ गए, एक साथ विकेट आ गए थे कल पीएसएल में। कराची किंग्स का मैच था कल 24 अप्रैल 2025 का। आप देखेंगे कल का मैच और स्क्रिप्ट सेम आप आईपीएल की लगाएंगे तो आपको पता पड़ेगा 90% में किस तरह से क्रम्बल कर गई टीम। बहुत ज़्यादा विकेट आ गए थे। और उससे पहले आपने एसआरएच वाले मैच में भी देखा, एसआरएच एमआई वाले मैच में जब बॉलिंग टीम डोमिनेट होती है तो किस तरीके से विकेट आते हैं। 13 रन पे 4 आउट थे उसमें। मगर दोस्तों उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि 90% में या तो फायर्स बैटिंग होगी, 9 प्लस की आरपीओ होगी, होल्ड होगी, या विकेट आएंगे और रन बॉल से भी नीचे रह जाएगा। बीच का जो क्राइटेरिया होगा कि रन रेट 7 की आ रही है, 8 की आ रही है, 6 की आ रही है, 7 की आ रही है, 8 की आ रही है, 7.5 की आ रही है, 7 की आ रही है, ये क्राइटेरिया वैलिड नहीं होगा 90% में बैटिंग के लिए। वहाँ बॉलिंग ही डोमिनेट मानी जाएगी। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, हमारे पास 7-8 केस हैं, जो मैं उन 7-8 केसेस के बेस पे मैं आपको इलैबोरेट कर देता हूँ अभी। और आप उसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो है प्रूव हो रहा है। और इसके साथ अगर इतनी रन रेट के साथ विकेट भी आ जाता है तो डेफ़िनेटली बॉलिंग टीम डोमिनेट हो जाती है। मगर कई बार दोस्तों क्या होता है कि आपने पिछले दिनों 20 अप्रैल का या 21 अप्रैल का पीएसएल का मैच देखा, उसमें 4 ओवर में शुरुआत में 3 विकेट आ गए, मगर उसके बाद जो रन रेट उस ज़ोन में कैरी की उस टीम ने, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है उसमें। तो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जब बाद में ज़ोन वाइज़ पूरा देखना पड़ता है 90% का ज़ोन। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको कुछ एग्ज़ाम्पल ऐसे देता हूँ जो आपको क्लियर करेंगे कि 90% में जो पैटर्न होता है, वो किस तरीके का पैटर्न होता है। तो दोस्तों ये पहला मैच हम ले रहे हैं, इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच था जनवरी 25 का, T22 था। आप चाहें तो आप क्रैक्स पे सारे स्कोर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं कि वो 7:15 पे शुरू हुआ, उसमें दो 90% का ज़ोन था। 7 से 7:21 के बीच में 7:15 तक 2 ओवर में 10 रन पे 1 आउट था इंग्लैंड का। तो यहाँ पर इंग्लैंड का जब 2.1 ओवर में 10 पे 1 आउट था तो आपको प्रूव हो गया 90% में फायर्स बैटिंग नहीं हुई है शुरू से और विकेट भी आया है। उसके बाद 2.3 ओवर में भी 16 पे 1 ही था। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये जो परफॉर्मेंस रही, ये इंडिया ए बन चुका था। इंडिया ए मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये रहा। 3.1 में 26 पे 2 थे, यहाँ पर भी 7:21 तक। आप सोचें 7:21 अपन पूरा जोन फॉलो करते हैं तो अपन देखते हैं 3.1 में 26 पे 2 थे, 3 8 24 होते हैं फिर भी दोस्तों, और 2 आउट थे। तो ए इंडिया बन चुका था यहाँ पे और इंडिया ही विन होना था, ए कम लो और उसमें इंडिया ही विन हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि देखिए किस तरीके से, अब आप बोलेंगे कि सर ये 3 8 24 तक की 8 की रन रेट आ गई, मगर 2 विकेट आ गए। विकेट नहीं आने चाहिए। अगर विकेट आ रहे हैं और रन रेट भी 9 से कम है, और 9 से कम है, 8 भी हो 7 भी हो, ये सब 70-80 की बात होती है। 90% में ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। तो वहाँ पर बॉलिंग ही डोमिनेट मानी जाएगी। ये हमारा एक पहला केस था, इंडिया इंग्लैंड का मैच था ये, और जनवरी 25 T22 था ये। दूसरे केस की तरफ ले चलते हैं दोस्तों। ऐसे कई केसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। ये दूसरा केस है दुबई कैपिटल और गल्फ जायंट। ये इंटरनेशनल लीग का मैच है दोस्तों और ये जनवरी 23 को खेला गया था। इसमें भी आप देखेंगे 8 से 8 46, काफ़ी लंबा जोन, 90% के साथ काफ़ी लंबा जोन आया। मगर आप देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, पहले ओवर में 8 रन बनते हैं, 2 ओवर में 18 पे 1 आउट होता है, 3 ओवर में 24 पे 1 आउट होता है, 4 ओवर में 28 पे 1 आउट होता है और 5 ओवर में 35 होता है। मतलब 5 ओवर तक निकल जाते हैं। मतलब दोस्तों सोचिए कि 18 मिनट का जो ज़ोन था उसकी जगह 20 मिनट भी हमने देख लिए। तो यहाँ पर हम बताएं कि यहाँ पर नो 9 आरपीओ, 9 की रन रेट भी नहीं आई, तो ए जो हुई वो बॉलिंग हुई। ए जो हुई वो बॉलिंग हुई और बॉलिंग ही नीचे जीतनी थी। गेट ए एंड गो विद इट। तो डीसी वॉन हुई थी यहाँ पे दोस्तों। तो ये मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। यहाँ देखिए 9 की रन रेट भी नहीं आई
और 9 से कम 8 की भी आ गई, कई बार 3 8 24 आ गई, 4 7 28 7 की आ गई, मगर विकेट भी है साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि अब अपन ये नहीं सोचें कि 1 विकेट ही तो आया है, अपन सोचते हैं वो 70% का क्राइटेरिया है। 4 7 ज़ा 28, 90% में क्राइटेरिया अलग है। यहाँ 9 का रन रेट आना कंपल्सरी है या फायर्स विकेट आनी चाहिए, क्योंकि 90% का मतलब है पूरा ज़ोन एक ही टीम को है अप्रॉक्स, और जब पूरा ज़ोन है तो इतना धीरे क्यों खेल रहा है वो? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, तो यहाँ से आपको बॉलिंग टीम पता पड़ती है कि बॉलिंग टीम ही डोमिनेट है। तीसरा केस अपन ले चलते हैं दोस्तों, ये केटी वर्सेस एसएस, ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मैच है 23 जनवरी का। इसमें भी आप दोस्तों देखेंगे 6 से 6 24, हमारा ज़ोन 18 मिनट है तो हमने उससे ऊपर के सारे ज़ोन उठा लिए हैं। 6 से 6 24 में आप देखिए कि 1 ओवर में 1 रन बनता है, 1 आउट हो जाता है। अब आप आउट हो गया, अब आप आउट होने से ही पता लगा लीजिए कि बॉलिंग टीम आ गई है गेम में। 2 ओवर में 8 रन पे 1 आउट है, 3 ओवर में 15 पे 1 आउट है। अब आप यहाँ तक देख लीजिए कि 6 से 6 24 में 6-15 तक आप 3 ओवर में 15 पे 1 आउट है, तो आप सोच सकते हैं कि कम से कम 10-12 मिनट का गेम हो चुका है। 17 मिनट में आप देखिए 4 ओवर में 20 आउट है, 4 ओवर में 20 है। अब आप क्या बोलेंगे, 17 मिनट हो चुके हैं, 18 मिनट हमारा क्राइटेरिया है, 4 ओवर में 20 पे 1 आउट है, ना 9 की रन रेट आ रही है, ना फायर्स विकेट आ रहे हैं, मगर डोमिनेट जो है यहाँ बॉलिंग है। हालाँकि उसके बाद इसने 6 ओवर 58 बनाए, मगर एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया 18 मिनट में, आप उसी पे रहिए। और डेफ़िनेटली यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो वन्स डिसाइडेड एक बार उसी पे रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो थी, ए बॉलिंग टीम बन चुकी थी, और गो मोर टुवर्ड्स ए, और ए विन विन, और ए जीतना था, और केटी ही विन हुई थी। यहाँ पर केटी ही ए बनी थी, और केटी ए थी, और केटी ही विन हुई थी, यहाँ पे हमने कहा था। तो दोस्तों ये मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि आप 90% में कभी कंफ्यूज ना हो। 90% में ऐसा दिखाई देता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि 90% में क्या हो रहा है ये। अब आप सोचो 90% को 70% से कई बार लोग कनेक्ट कर देते हैं। 70% में 28 रन होने चाहिए और मैक्सिमम 1 विकेट जा सकता है, तो वो 90% में क्राइटेरिया फ़ॉलो अप नहीं देगा। 90% में आपको 9 का रन रेट होना चाहिए और विकेट नहीं जाने चाहिए, क्योंकि 90% है, 10% में कितने विकेट ले लोगे आप? और रन रेट तो होल्ड करोगे 9 से ऊपर की, मगर यहाँ तो रन रेट भी होल्ड नहीं हो रही है। अगले केस की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला केस मैं आपको दिखाऊँ बांग्लादेश प्रीमियर लीग का ही है। डीआर वर्सेस एसएस का मैच है, जनवरी 27 का मैच है ये। इसमें भी आप देखिए दोस्तों 6 से 6 21 तक 18 मिनट से ऊपर का ज़ोन है तो हमने ले लिया है दोस्तों एग्जांपल के तौर पे। 6-13 तक आप सोचिए 3 ओवर में 13 रन है और 4 ओवर में 18 पे 2 आउट है। अब आप बताइए 3 ओवर में 13 रन पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि बाद में फायर्स हो जाएगा। बाद में फायर्स हो जाएगा, वो बहुत रेयर केस होता है, 99% नहीं होगा बाद में फायर्स, क्योंकि फायर्स तो वो शुरू से ही होना चाहिए, और फायर शुरू से नहीं है, मतलब आप सोचिए कि यहाँ पर बॉलिंग टीम ही डोमिनेट है, और बॉलिंग टीम ही बॉलिंग बी बनी है, और बॉलिंग ही विन होगी। ये डी आर वेर ग्रेटर देन एस एस लिख लीजिए, बी विल कम लो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 90% में रन रेट 5-6 को क्रॉस कर रही है, 7 को भी क्रॉस कर रही है, मगर विकेट भी आ रहा है साथ में। तो दोस्तों अगले केस की तरफ चलते हैं। अगला केस है हमारा आईएलटी इंटरनेशनल लीग से लिया हुआ है, जनवरी 27 का मैच है। मुंबई इंडियन एमिरास और डेजर्ट वाइपर्स के बीच में जनवरी 27 का मैच है, शाम 8 बजे का। इसमें मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखिए 8 से 8 44 काफ़ी बड़ा जोन ए का दिखाई दे रहा है आपको, काफ़ी बड़ा जोन ए का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले ओवर में 5 रन थे, 2 ओवर में 22 हो गए। अब आप सोचेंगे क्या बढ़िया केस है, मगर 3 ओवर में 24 पे 1 आउट हो गया। अब आप देखिए 2 ओवर में, मैं इसीलिए कहता हूँ आपको कि बिल्कुल ध्यान से देखिए। 2 ओवर में 1 ओवर की हिटिंग से आप अंदाज़ा मत लगाइए, सिंगल ओवर हिटिंग होती है कई बार। अभी आपने पिछले दिनों आईपीएल में मैच देखा होगा पंजाब और केकेआर का, उसमें सिंगल ओवर हिटिंग हुई थी। शायद वो 17-18 अप्रैल का मैच रहा होगा पंजाब और केकेआर का, जिसमें केकेआर 94 पे ऑल आउट हो गई थी। उसमें पंजाब ने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए प्रभसिमरन ने 1 ओवर में 33 तक पहुंचा दिया था, मगर उसके बाद अगले ही ओवर में विकेट भी आई थी। 2 ओवर में उनके 12 रन ही थे, और तीसरे ओवर में 33 बनाए थे, और फोर्थ ओवर में विकेट आ गई थी। वहाँ भी 90% का जोन था। तो दोस्तों ऐसे केसेस में आप सिंगल ओवर हिटिंग, यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं, सिंगल ओवर हिटिंग है। 3 ओवर में 24 है, 5 ओवर में 35 है, तो आप क्या मानेंगे इसको 90% को? 10 ओवर में 80 भी बना दिया उन्होंने। मगर आप डिसाइड करेंगे कि ए जो है, ए जो है वो डी वी डेजर्ट वाइपर्स बॉलिंग ही है, क्योंकि 90% के रन रेट को वो कैरी नहीं कर रही और विकेट भी दे रही है। इस तरीके से पता करना होता है दोस्तों। और लास्ट में भी आप देखिए 44 मिनट में भी 10 ओवर 80 रन ही है, विकेट चाहे एक ही है, मगर रन रेट को कैरी नहीं करा उन्होंने। मेन बात दोनों ही कंसीडर करने हैं आपको। रन रेट कैरी नहीं कर रही है, विकेट भी नहीं लूज़ कर रही है, मान लेते हैं, मगर वो चीज़ बैटिंग के लिए फेवरेबल नहीं है, वो बैटिंग को सपोर्ट नहीं करती है दोस्तों। अभी पिछले दिनों दिल्ली और एलएसजी के मैच में भी यही था। एलएसजी ने बैटिंग करी, मगर उसने रन रेट को कैरी नहीं करा था 9 तक।
तो मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, ये अगला केस हम ले रहे हैं यहाँ पे ADKR और MIE का मैच। ये शायद डेट दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। हाँ, जनवरी 20 का मैच है, जनवरी 20 का ADKR और MIE। आप सारे मैच देख सकते हैं दोस्तों, नेट पे सारे अवेलेबल होते हैं। इसमें 2 ओवर में 12 रन है, 3 ओवर में 17 रन है, 5 ओवर में 27 पे 2 हैं। अब आप देखिए 2 ओवर में 12 रन है, रन रेट नहीं आ रही है, 3 ओवर में 17 रन है, रन रेट नहीं आ रही है। तो आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रन रेट क्यों नहीं आ रही है। 90% है, फायर्स होना चाहिए, या तो वो रन बनाए या ना बनाए। बीच की कंडीशन में वो हमें एप्लीकेबल नहीं होंगे रूल, तो ये बॉलिंग ही मानी जाएगी यहाँ पर भी MI। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ADKR विन हुई, यहाँ पर ADKR विन हुई। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ अगला केस में जो ले रहा हूँ ADKR MI, ये मैंने बता दिया आपको अभी। ये शायद 2 बार फ़ोटो ले लिया है हमने। यहाँ पर एक और केस मैं आपको बता रहा हूँ, वुमेन बिग बैश का ब्रिस्बेन हीट और सिडनी थंडर। ये 29 नवंबर का मैच है दोस्तों। यहाँ पर भी आप देखिए 1:45 से 2:03 दोपहर को शुरू होते थे वो। तो उसमें भी आप देखिए पहले ओवर में 3 रन हैं, दूसरे ओवर में 11 हैं, 3 ओवर में 22 हैं, 4 ओवर में 25 हैं। तो आप सोचिए कि ये जो रन रेट आ रही है, अब आप तो बोलेंगे विकेट तो नहीं जा रहा, विकेट नहीं जा रहा तो बॉलिंग डोमिनेट नहीं है। ये क्राइटेरिया यहाँ एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 90% है तो बैटिंग को 9 के रन रेट से रन बनाने हैं, फायर्स बनाने हैं, 9+ की रन रेट लेनी है। और अगर नहीं ले रही है तो वो बॉलिंग ही डोमिनेट मानी जाएगी। तो बॉलिंग ए है और ए ही विन हुई यहाँ पे। तो दोस्तों ये सारे केसेस मैं आपको उससे बाद मैंने वो केस पिछले दिनों बताया मैंने आपको। ये वाला केस मैं दोबारा से काउंट कर रहा हूँ कि जो अप्रैल 20 का जो केस था PSL और KK का, उसमें 4 ओवर में हमने 22 पे 2 देखा था। तो रन्स बिलो विकेट थे, ये बिल्कुल क्लियर था। 90% में ऐसा ही होता है, न रन 9 से ऊपर आए और विकेट्स भी आ गए, तो यहाँ पर बॉलिंग टीम ही डोमिनेट है। उसके बाद का केस मैंने आपको बताया था PSPZ, ये मैंने आपको बताया 5 ओवर में 48 हो गए, मगर उससे पहले 3 ओवर में 13 पे 2 थे। तो अपन यहाँ पे एल्यूज़न लेते हैं कि यहाँ बॉलिंग टीम डोमिनेट है, मगर उसके बाद वो रन रेट कैरी फॉरवर्ड करके और होल्ड कर जाता है बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ पर किसी तरीके से कोई ऐसी कंडीशन आती है कि आप गलत बैट कर देते हैं, तो आपको संभलने का मौका मिलता है कन्वर्स थ्योरम से। आप कन्वर्स में देखिए कि इतनी देर तक कोई रन रेट 90% वाली होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5 ओवर 48 के बाद भी उन्होंने बहुत देर होल्ड करी। तो वहाँ पर हमने जजमेंट चेंज किया कि ISU यहाँ पे जो है बढ़िया खेल रही है, ISU विन होगी यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों एक और ये मैच LSG और DC मैंने आपको बताया, 6 ओवर में 54 आ गए। 6 ओवर में 54 तो आ गए यहाँ पे 90% में। मगर आप देखिए किस तरीके से रन लिए। एक पहले ओवर में 3 लिए, दूसरे ओवर में 9 लिए, तो 2 ओवर में 12 हुए, 3 ओवर में 7 लिए तो 19 हुए, 4 ओवर में 31 हुए। रन रेट 9 की नहीं आ पाई। तो यहाँ पर आप ये समझ जाइए कि जो भी ये खेल रहा है बैटिंग टीम, ये 90% बॉलिंग में इंटरफेयर कर रहा है। ये इंटरफेयर है, ये इंटरफेयर माना जाएगा। ज़ोन बॉलिंग के नाम लिख दिया गया है ये, तो इंटरफेयर माना जा रहा है। तो आगे इसका टाइम कम हो जाएगा, इंटरफेरेंस से आगे का टाइम कम हो जाता है, वाइस वर्सा से, आपको पता है। इसीलिए दिल्ली सीधा जीत गया। यहाँ पर मैंने MS और ISU का मैंने आपको बताया। MS और ISU का एक ओवर में 8 से 18 के बीच में जो 90% का जोन था, एक ओवर में 6 थे, 2 ओवर में 3 रन बने तो 9 हुए, 3 ओवर में 9 बने तो 18 हुए, 4 ओवर में 9 बने 27 हुए, 5 ओवर में 36 हुए। तो यहाँ पर रन रेट नहीं आ रही है, 90% बैटिंग डर डर के खेल रही है, और यहाँ पे रन बॉल जैसा हो रहा है, तो बॉलिंग ही डोमिनेट मानी जाएगी यहाँ पर भी। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई आज। ये काफ़ी सारे केसेस हैं जो आपको ये प्रूव करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि आपको 90% जोन में किस तरीके से ऑब्ज़र्व करना है, किस तरीके से रन्स पड़ेंगे, 9 से नीचे बनेंगे और बीच की रन रेट उनके लिए एलिजिबल नहीं है। काफ़ी सारे केसेस हमने डिस्कस किए। इन केसेस पर ध्यान दीजिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।